अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुबशर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुबशर में। तो आज फिर मैं आपके लिए लाया हूँ 75 ट्रांजैक्शंस पैक। ठीक है जी। तो ये आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ तो एडजस्टमेंट लेयर लगा लेंगे, वैसे कटआउट करें। इससे रिलेटिव मैंने पहले भी एक ट्रांजैक्शंस पैक की जो है वो वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक भी आपको ऊपर नज़र आ जाएगा। ठीक है जी, आप वहाँ से वो भी डाउनलोड करना चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ मैंने साउंड इफ़ेक्ट भी दिए हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जिन्होंने मेरा ये यूट्यूब चैनल मुबशर सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। और साथ साथ जिन्होंने एडवांस वीडियो एडिटिंग सीखनी है या एडोब प्रीमियर प्रो सीखना है, वो मेरे इस चैनल को भी, स्किल चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। और जो सीखना चाहते हैं, वैसे मैंने यहाँ 9th क्लासेस दे दी हुई हैं, तो इसे भी सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि इसकी भी हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। इसमें एडवांस भी है और बेसिक्स भी है। जो बिल्कुल बेसिक्स नहीं जानते वो तो दूसरा देख ले। वैसे इसमें कुछ बेसिक्स भी मैंने बताया और एडवांस भी बताया हुआ है, तो आप इससे भी सीख सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, चलते हैं बैक अप अपनी स्क्रीन पर वापस। तो सबसे पहले आपके पास आ जाएंगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फाइलें फ्री हैं, लेकिन इसको इस बार फिर पासवर्ड लगा है। ठीक है जी, पासवर्ड देखने के लिए आप पूरी वीडियो मेरी वॉच करें। ठीक हो गया जी। तो पासवर्ड इसको लगा होगा, पासवर्ड वीडियो के अंदर ही मैं बता दूंगा क्या है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपके पास जिस तरह ही आप इस फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे तो आपके पास ये फोल्डर आ जाएगा जिसके अंदर आपके पास मुबशर 75 ट्रांजेक्शन प्रीसेट पैक का ये आपको एक जो है आइकॉन या एक प्रीसेट नज़र आ जाएगा। सबसे पहले आपने सिंपली क्या करना है, आपने चल जाना है अपने एडोब प्रीमियर प्रो में। एडोब प्रीमियर प्रो में जाने के बाद यहाँ सिंपली कोई भी वीडियो या फुटेज जो भी आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करनी है वो कर लें। उसके बाद नेक्स्ट काम, पहले बल्कि हम इसे यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं वीडियोस को। ठीक है, मैं वीडियो को हाफ कर रहा हूँ ताकि इतना टाइम हमारा ना लगे। ठीक है जी, मैंने कट आउट कर लिया वीडियो को दोनों तरफ से और मैं यहाँ पर ले आया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या करना है, यहाँ तक तो मेरी आ गई हैं सारी वीडियोस वगैरह जो मैंने कट आउट करनी थी वो कट आउट कर ली है। यहाँ तक जो मेरी वीडियोस है वो आ गई हैं। ये देखें, बल्कि मैं यहाँ पर इसका जो स्टार्ट वाला पॉइंट है ना वो लेके आता हूँ। सॉरी, ठीक है जी, यहाँ से मैं इसका स्टार्ट वाला पॉइंट लेके आता हूँ ताकि जो वाइट वाइट सारा ठीक हो गया जी। तो यहाँ तक हमने अपना सारा जो वीडियोस वगैरह इंपोर्ट कर ली। उसके बाद नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, यहाँ पर चल जाना है इफ़ेक्ट्स के पैनल में। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ। यहाँ इफेक्ट के पैनल में चले जाना है। इफेक्ट के पैनल में जाने के बाद यहाँ आपके पास आ जाता है प्रीसेट का फोल्डर। प्रीसेट के फोल्डर पर जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है न्यू प्रीसेट बिन। उसके अलावा आपका आ जाता है इंपोर्ट प्रीसेट, एक्सपोर्ट प्रीसेट। तो हम यहाँ करने जा रहे हैं इंपोर्ट प्रीसेट में। मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा। इंपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी फाइल्स जहाँ पर भी रखी होंगी ना, मैंने डेस्कटॉप पे रखी हैं, आपने उस फोल्डर में चल जाना है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ओपन कर देना है। ओपन करेंगे, जिस तरह ही ओपन करेंगे थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है जी, टाइम लेने के बाद इसके अंदर जिस तरह ही आप ये प्रीसेट का फोल्डर ऑन करेंगे तो यहाँ पर देखें मुबशर के नाम से एक फोल्डर आ चुका है। ठीक है जी, या मुबशर के नाम से एक फोल्डर आ चुका है। आप सिंपली इसे ओपन जिस तरह ही करेंगे तो इसमें अलग अलग डिफरेंट ग्लीच इफेक्ट, फ्लैट रोलिंग इफेक्ट और इस तरह के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। तो आपने जो भी इसमें से अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक वे जो है वो मैंने पहले आपको बता दिया हुआ है पहली वाली वीडियो में। ठीक है जी, तो आप अगर उसे अप्लाई करना चाहते हैं उसका भी ऊपर मैंने आई का ऊपर ऑप्शन आपको आ जाएगा, वहाँ पर लिंक आप वहाँ से टेस्ट कर सकते हैं। अगर वो आपने करना है तो वो कर लें, वरना तो यहाँ पर अगर आप राइट क्लिक करें, न्यू एडजस्टमेंट लेयर एक बना लें। ये मुझे सबसे अच्छा वैसे वे लगता है। आपने क्या करना है, यहाँ पर अपनी वीडियो के सेंटर में भी एडजस्टमेंट लेयर को साइड पर कर देना है। वीडियो के सेंटर में आ जाना है। वीडियो के सेंटर में आने के बाद आपने क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट का बटन प्रेस कर और आगे की तरफ जो एरो है, राइट की तरफ एरो है, उसे प्रेस करना है। जिस तरह आप प्रेस करेंगे तो आपकी जो वीडियो है वह 10 फ्रेम्स जो है वो आगे आ जाएगी। 10 या 5 फ्रेम्स आगे आ जाती है। बेशक आप इसे जूम करके भी 1 2 3 4 5 फ्रेम्स आगे ले आए अपनी वीडियो की टाइमलाइन को। ठीक है जी, तो आप ऐसा करें, यहाँ पर अपनी एडजस्टमेंट लेयर मैं थोड़ी छोटी कर लूँ। ठीक है जी, काफ़ी ज़्यादा बड़ी है यार ये तो एडजस्टमेंट लेयर।
आपने यहाँ रख देना है, उसके बाद फिर सेंटर में आ जाना है और फिर एक शिफ्ट के साथ करेंगे तो डायरेक्ट 5 फ्रेम आगे चल जाएगा। और अगर आप एरो की मदद से करना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5, ठीक है जी। तो ये 5 फ्रेम आगे चले जाएगा, ठीक है। शिफ्ट की मदद से कर लेंगे तो भी इजी है, अगर आप एरो की मदद से करना चाहते हैं तो एरो की मदद से यहाँ आपकी एडजस्टमेंट लेयर आ जाएगी। उसके बाद आपने जो इफेक्ट भी इसमें अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने चल जाना है इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में जाने के बाद वापस अपने उसी प्रीसेट वाले फोल्डर में आ जाना है। जिस तरह कि मैं यहाँ चाह रहा हूँ सबसे पहले ये रोलिंग इफेक्ट एक ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ से 1 इफेक्ट पकड़ा और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। जिस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो अब अगर मैं इसे प्ले करूँ, ये देखें यहाँ पर अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये आपका जो है इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा मज़ीद इफ़ेक्ट्स को आपने अप्लाई करना है तो आपने ये एडजस्टमेंट लेयर से अपनी ये जो है एडजस्टमेंट लेयर को राइट क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा है रिमूव एट्रीब्यूट्स, आपने इसे रिमूव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट कोई और अगर आपने इफेक्ट लगाना है, जिस तरह मैं यहाँ ग्लीच इफेक्ट लगाना चाह रहा हूँ तो मैं सिंपली ग्लीच इफेक्ट इसके ऊपर रख दूंगा। तो यहाँ पर अब ये प्ले करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा टाइम लेगा, देखें यहाँ पर आपका ग्लीच इफेक्ट भी अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा आप इसमें जो जितने इफेक्ट्स हैं उन्हें अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ये वाले इफ़ेक्ट्स में, यहाँ पर ये वाला भी अप्लाई कर देते हैं, ये देखें जी, ठीक है जी। तो इस तरह इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स हैं, 75 इफ़ेक्ट्स हैं, तो उनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने काम में और अपने काम को भी बेहतर कर सकते हैं इंशाल्लाह। इनके जो साउंड इफ़ेक्ट्स हैं वो भी मैं आपको जल्दी ही दे दूँगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ का अपन में ख्याल रखना है ज़हन में कि कई इफ़ेक्ट्स हैं जो बहुत स्मॉल है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो उसके अंदर आप अपनी लेयर जो है एडजस्टमेंट लेयर को आप कम कर लीजिएगा ताकि वो भी इसमें आप यूज़ कर सकें। इसके अलावा और भी इफ़ेक्ट्स हैं, अगर आप वो यूज़ करना चाहते हैं तो कर लें। जिस तरह कि ये आप देख सकते हैं स्लाइस इफ़ेक्ट टाइप एक इफ़ेक्ट है। अब ये स्मॉल, काफ़ी ज़्यादा स्मॉल इफ़ेक्ट है तो मैं एडजस्टमेंट लेयर को थोड़ा आगे कर दूँगा। तो जिस तरह ही मैं अप्लाई करूँगा तो ये देखें जब ये स्लाइस इफेक्ट चलेगा तो ये स्लाइस कट के यहाँ पर आ जाएंगी। तो बेसिकली ये है, इंशाल्लाह इनके साउंड इफ़ेक्ट्स भी मैं आपको अलग से दे दूँगा, आप वो भी इनके अंदर यूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को अच्छे से अच्छे तरीके से एडिट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की जो मेरी क्लास या आज का जो ट्यूटोरियल होगा वो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। खुदा हाफिज़।